आज का हमारा टाइप है कि हमें समय दिया गया होगा 4 वर्ष और हमें पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। या देखिए जो ब्याज दे होगी वो कैसे होगी, छमाही, तिमाही, दुमाही या आपको 4 माही, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को आज समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो समझेंगे 4 वर्ष पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको। देखिए टाइप है हमारा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तथा ब्याज दे छमाही, तिमाही या क्या हो 2 माही इत्यादि आपको ब्याज दे हो। तो देखिए हमें पहले समझेंगे 4 वर्ष का हमें समय दिया गया हो और चक्रवृद्धि ब्याज पूछी हो। तो देखिए हम समझते आर हमने परसेंट ली 10%। 10% को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/10। समय कितना हमारा 4 वर्ष, क्योंकि आज का जो हमारा टाइप है वो 4 वर्ष है। उसके बाद में देखिए हमने परसेंट कितना 10% ली और 10% को लिखा 1/10। एक जो होगा वो क्या हुआ हमारा इंटरेस्ट होगा, हमने बताया आपको पिछली क्लासों में भी। तो एक जो होता है हमारा क्या होता है इंटरेस्ट होता है, और जो 10 होगा ये क्या होगा प्रिंसिपल होगा। तो इस प्रिंसिपल पर हमें क्या 1 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। और तो देखिए अगर इसका हम परसेंट निकालेंगे तो किस तरीके से 1 रुपये हमें क्या प्राप्त हुआ इंटरेस्ट किस पर 10 रुपये पर इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटा कितना आया 10। तो देखिए परसेंट में कितना निकल के आया 10%। तो 10% का बनता है 1/10 इस तरीके से। अगर आपको परसेंट को भिन्न में बदलना हो तो किस तरीके से 10 1/100। परसेंट क्या होता है 1/100। एक जीरो से एक जीरो काटा कितना आया 1/10। इस तरीके से हमने परसेंट को भिन्न में बदलना सीखा और भिन्न को परसेंट में बदलना सीखा। आगे देखिए हमने प्रिंसिपल लिया है 10,000 रुपये। इसी डाटा से हम समझेंगे कि 4 वर्ष की जो CI है किस तरीके से निकाली जाती है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है हमारा मेथड फर्स्ट कौन सा ट्री प्रोसेस। आगे हम जो समझेंगे ये कौन सा है हमारा दूसरा मेथड रेशियो प्रोसेस, और तीसरा मेथड क्या है हिल प्रोसेस। हम तीनों मेथडों से समझेंगे कि 4 वर्ष की CI किस तरीके से निकाली जाएगी। तो हमने आपको बताया टाइम 4 वर्ष, रेट हमारा 10% और प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 रुपये। तो देखिए यहां क्या रखेंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये पर हमें 4 वर्ष के लिए क्या मिला CI मिला। तो CI निकालेंगे पहली वर्ष के लिए, फिर दूसरी वर्ष के लिए, फिर तीसरी वर्ष के लिए और चौथी वर्ष के लिए, और 4 वर्ष की CI निकाल के क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 4 वर्ष की क्या निकलेगी CI निकल आएगी। तो देखिए किस तरीके से यहां क्या है देखिए 10,000 का 10% कितना होगा। तो 10,000 का हमने 10% निकाला तो हमें कितना मिला 1,000 रुपये। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, या तो 10,000 का कितना 1/10, एक जीरो से एक जीरो काटा कितना बचा 1,000, एक के बाद में 3 जीरो तो कितना हुआ 1,000। उसके बाद में देखिए यहां तो हमें पहली साल 1,000 रुपये हमें क्या मिला CI मिला। अब दूसरी साल निकालेंगे तो देखिए दूसरी साल कितना मिलेगा, पहले हमारे लिए 1,000 रुपये, फिर देखिए इस 1,000 रुपये पर हमें क्या मिलेगा 10% CI मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां में 1,000 का 10% कितना होगा देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटा कितना बचा 2 जीरो तो कितना हुआ 100। तो यहां हमें मिला 100 रुपये 1,000 रुपये पर इंटरेस्ट। अब देखिए दूसरी साल कंप्लीट हुई, यहां हमने पहली साल कंप्लीट करी। अब क्या निकालेंगे तीसरी साल की CI कितनी होगी। तो देखिए यहां कितना मिलेगा हमें 1,000 रुपये। अब देखिए इस 1,000 रुपये पर हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए पहले 1,000 रुपये पर हमने कितना निकाला 100, तो यहां भी 1,000 रुपये कितना मिलेगा 100 रुपये। उसके बाद में देखिए इस 1,000 रुपये में भी हमें 100 रुपये मिलेगा, और देखिए इस 100 पर भी हमें क्या मिलेगा 10% मिलेगा। तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये। तो यहां हमें 10 रुपये प्राप्त हुआ। अब ये क्या हुआ 3 साल। अब देखिए तीसरी साल की CI कंप्लीट हुई।
यहाँ हमने पहली साल की कंप्लीट की, दूसरी साल की कंप्लीट की, तीसरी साल की कंप्लीट की। अगर हमसे पूछता 3 साल की सीआई निकालिए तो 3 साल की सीआई इतनी होती, 2 साल की कितनी होती, इतनी होती, और 1 साल की सीआई और एसआई समान होती तो 1 साल की सीआई पूछता कितना होती, 1000 रुपये होती। तो देखिए हमें निकालना क्या है, 4 साल की, तो हम चौथी साल की भी हमें सीआई निकालनी पड़ेगी। तो चौथी साल की सीआई देखिए निकालते हैं। पहले हमें जो प्रिंसिपल है हमारा, पहले देखिए प्रिंसिपल है, उस पर हमें क्या मिलेगा, 1000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले हमें 1000 रुपये यहाँ इंटरेस्ट मिला। उसके बाद में देखिए इस 1000 रुपये पर हमें क्या मिलेगा, तीसरी साल का जो 1000 रुपये, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना मिला, 100 रुपये। फिर देखिए दूसरे साल का जो प्रिंसिपल पर जो हमें इंटरेस्ट मिला था, उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10%, कितना मिला, 100 रुपये। फिर देखिए पहली साल के जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला था, उस पर भी हमें क्या मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना मिला, 100 रुपये। इस पर भी इंटरेस्ट मिला, इस पर भी मिला, इस पर भी मिला। अब देखिए हमको इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10%। तो इसका 100 का 10% कितना हुआ, 100 रुपये। देखिए इस पर भी हमें 10% मिलेगा तो कितना हुआ, 10 रुपये 100 का। देखिए इस पर भी हमें 10% मिलेगा तो कितना हुआ, 10 रुपये। और इस पर भी हमें क्या मिलेगा, 10%। 10 का 10% कितना हुआ, 1 रुपये। तो देखिए चौथे वर्ष का सीआई निकल के आ गया, तीसरे वर्ष का सीआई निकल के आ गया, और दूसरे वर्ष का सीआई निकल के आ गया, पहले वर्ष का। अब पूछा है कि 4 वर्षों का सीआई, तो 4 वर्षों का सीआई क्या करेंगे, इस सभी को ऐड कर देंगे तो 4 वर्षों का सीआई निकल के आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि सीआई और एसआई का अंतर, तो देखिए एसआई क्या होगी, पहली वर्ष का जो इंटरेस्ट है, इस पर देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, जो समान इंटरेस्ट है, यही हमारा क्या, एसआई है। और देखिए इस एसआई को मिला के, और ये जो हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इसको मिला के क्या होगा, सीआई होगा। और एसआई और सीआई का ये अंतर क्या हुआ, ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है ये हुआ। तो आप इसको समझे होंगे किस तरीके से हमने 4 वर्ष की सीआई किससे, ट्री प्रोसेस मेथड फर्स्ट, इससे हमने निकाला। तो इसको समझे। अब देखिए समझेंगे हम कौन सा, रेशियो प्रोसेस से 4 वर्ष की सीआई निकालना, किस तरीके से 4 वर्ष की सीआई निकाली जाएगी। तो देखिए रेशियो में हमने आपको बताया किस तरीके से रखते हैं, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल का अनुपात और अमाउंट मिश्रधन का अनुपात। प्रिंसिपल मूलधन, तो देखिए हमें क्या दिया है, आर दिया कितना, 10%। 10% को हमने किसमें मतलब 1/10 में। तो हमने आपको बताया कि 1 जो होगा वो इंटरेस्ट होगा और 10 क्या हुआ, वो प्रिंसिपल होगा। तो देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी, 10, तो हमने प्रिंसिपल की वैल्यू रखी 10। उसके बाद में देखिए हमने बताया कि प्रिंसिपल में अगर हम क्या इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट। तो देखिए कितना हमें प्रिंसिपल दे रखा है, 10, और 1 है इंटरेस्ट, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट। अमाउंट कितना होगा, 11। अब हमने आपको बताया कि अगर 2 वर्ष का केस है तो क्या करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, और 3 वर्ष का केस है तो उसका क्यूब करते हैं, और 4 वर्ष का केस है तो क्या करेंगे, उसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस पर जो पावर होगी वो कितना होगी, 4 होगी, और इस पर क्या होगी, 4 होगी। तो देखिए इसका क्यूब कितना होता है, 1000, और 1000 में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 10,000। तो 10 का पावर 4 का कितनी वैल्यू निकलेगी, 10,000। अब देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, क्यूब तो सबको याद होते हैं, तो 11 का क्यूब होता है 1331। तो 11 इंटू 1331, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 14,641। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो हमें अमाउंट प्राप्त हुआ 14,641। अब देखिए ये प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ। हमने आपको बताया कि सीआई क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही क्या होता है, सीआई होता है। प्रिंसिपल क्या हो, कम होगा, और अमाउंट ज्यादा होगा। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 4641 रुपये हमें क्या मिला, सीआई मिला। अब देखिए यहाँ हमने बताया कि आप एसआई भी निकाल सकते हैं और सीआई और एसआई का क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस। तो देखिए तो 1000 यहाँ मिला, 1000 यहाँ मिला, 1000 यहाँ मिला, 1000 यहाँ मिला। तो एसआई हमने बताया कितनी हुई, 4000। तो एसआई की वैल्यू निकलेगी 4000,
और डिफरेंस कितना निकलेगा, देखिए 4641 में से हमने 4000 घटाया तो कितना आया डिफरेंस, 641। अब देखिए यहाँ ये जो है ये भी तो एसआई और सीआई का क्या है, डिफरेंस है। तो यहां से देखिए आप निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ 600। और देखिए 1 2 3 और 1 4 कितना 40 और 1 ये तो कितना हुआ 1 4 6। तो एसआई सीआई का भी यहां से अंतर निकालते हैं तो क्या निकलेगा 641। तो यहां से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं और सीआई भी निकाल सकते हैं और आप क्या अमाउंट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या प्रिंसिपल और सीआई को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा अमाउंट होगा। इस 10,000 में से आप देखिए ये जो निकलेगा हमारा सीआई वो कितना निकलेगा 4641। इसको आप ऐड कर दोगे तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये इसको भी समझे कि रेशियो प्रोसेस से देखिए इससे क्या क्या निकालना आसान रहा। यहाँ हमें क्या प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट निकालना आसान रहा, अमाउंट निकाल सकते हैं। सीआई निकालना आसान रहा, सीआई निकाल सकते हैं। और देखिए हमें एसआई निकालना भी आसान रहेगा यहां से, और एसआई निकालना आसान रहेगा। ठीक, और देखिए डिफरेंस भी निकाल सकते हैं इससे। यहाँ हमको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहली साल का सीआई निकालना पड़ेगा, दूसरी साल का सीआई निकालना पड़ेगा, तीसरी साल का सीआई निकालना पड़ेगा और चौथी साल का सीआई निकालना पड़ेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो सीआई भी मिलेगा और उस सीआई को जोड़ेंगे प्रिंसिपल में तो अमाउंट मिलेगा। और देखिए यहाँ एक चीज और निकाल सकते हैं कि आपको पहली साल का क्या है सीआई और दूसरी साल के सीआई का डिफरेंस पूछता है तो आप बता सकते हैं। तीसरी साल का सीआई और चौथी साल का सीआई का अगर आपसे क्या पूछता है डिफरेंस पूछता है तो बता सकते हैं। देखिए तीसरी साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा 1000 और कितना 100 1210 रुपये। और देखिए ये कितना होगा 1 2 3 1330 और 1 1331। तो देखिए इनका अंतर जो पूछेगा तो निकाल सकते हैं आराम से। कितना होगा 1 2 और यहां से क्या आएगा 1, कितना आएगा 121 रुपये इसका क्या आएगा अंतर आएगा। ठीक, तो इसको आप समझे, इसको भी समझे। अब समझेंगे हिल प्रोसेस। हिल प्रोसेस से किस तरीके से 4 वर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल किया जाता है तो समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा 10,000, तो यहां क्या रखेंगे प्रिंसिपल रखेंगे। अगर हमको 10,000 नहीं दिया होता तो क्या करते, देखिए ये है इसका क्या करते 4 टाइम स्क्वायर 10 का, ये हमें प्रिंसिपल बताया, इसका 4 टाइम करते तो कितना आता 10,000 आता। इस तरीके से भी हम 10,000 की वैल्यू रखते। अब देखिए 10,000 हमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट कितना है 10%, रेट है 10%, तो इसका क्या निकालेंगे 1/10 निकालेंगे तो देखिए कितना निकल के आएगा 1000। उसके बाद हम देखिए इसका क्या करेंगे 10% निकालेंगे, आगे तक चलते जाएंगे। ये क्या है पहाड़ी, मतलब यहाँ के बाद में यहाँ निकालेंगे, इसके बाद में इसका निकालेंगे 10%, उसके बाद में इसका 10% निकालेंगे। तो देखिए 1000 का 10% निकाला कितना आया 100 रुपये। उसके बाद में 100 का 10% निकाला तो कितना आएगा 10 रुपये। और देखिए इसे 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 रुपये। तो देखिए इसमें जो गुणा करेंगे किससे गुणा करेंगे 46 41। देखिए जो हमारा क्या बना था सीआई बना था, क्या बना था 46 41। अगर हमारा परसेंट 10% दे रखा है और हमारी जो इंटरेस्ट है वो क्या दे रखा है 10,000 दे रखा है, 1,000 दे रखा है या 100 रुपये दे रखा है, तो उसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 46 41। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं 46 41 से 4 वर्ष के केस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 3 वर्ष के केस में हमने बताया 3 3 1 से। तो देखिए यहाँ हमने 1000 में किससे 4 से गुणा किया, 100 में किससे 6 से गुणा किया और 10 में किससे 4 से और 1 में किससे 1 से। तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 का हमने 1000 में किया तो कितना 4000, इसका हमने 100 में गुणा किया 6 का तो कितना हुआ 600 रुपये, 4 का हमने 10 में गुणा किया कितना हुआ 40 और 1 का 1 में किया तो 1। तो देखिए ये क्या मिलेगा हमें, पहली बार जो मिलेगा वो क्या मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। और देखिए यहां से हमने कितना ऐसा ही निकाला था 4000,
यहां से भी हमने ऐसा ही निकाला था कितना 4000, और यहां से भी हमने क्या निकाला ऐसा ही निकाला। अब देखिए सीआई हमें निकालना है, तो देखिए ये क्या एसआई, एसआई प्लस क्या है, देखिए ये जो टोटल है ये क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस को जोड़ देंगे क्या मिलेगा हमें सीआई, हमें मिलेगा सीआई। तो देखिए सीआई यहां से कितना निकाला था हमने, यहां से निकाला था 46 41, और देखिए यहां भी जोड़ते हैं 4000 कितना 600 कितना हुआ 4600 और 41, तो 4600 41 क्या निकल के आया हमारा सीआई, सीआई की वैल्यू निकल के आई 4641। अब देखिए यहां से किस चीज को आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से अगर आपको डिफरेंस पूछे किसका एसआई और सीआई का अंतर पूछे, तो देखिए सीआई में से क्या करेंगे एसआई घटा देंगे तो क्या निकलेगा डिफरेंस निकलेगा। तो देखिए सीआई कितना है 46 41, एसआई कितना है 4000, तो देखिए अंतर कितना निकल के आएगा 641, और 641 जो है यही क्या है हमारा डिफरेंस है, ये है हमारा डिफरेंस। तो यहां से डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि पहले जो निकलेगा वो निकलता है एसआई, और जो पीछे वाले जो पार्ट होते हैं कितने 3, वो क्या होते हैं एसआई और सीआई का डिफरेंस, और देखिए जो टोटल होगा वो क्या निकलेगा सीआई निकलेगा। तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे डिफरेंस पूछता है क्वेश्चन में तो हिल प्रोसेस लगाएंगे, और आपको सीआई पूछता है तो कौन सा रेशियो प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि यहां से हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं सीआई आसानी से निकाल सकते हैं। अगर देखिए आपसे क्या पूछता है कि तीसरी साल का सीआई और चौथी साल का सीआई का अंतर बताइए, तो कौन सा प्रोसेस लगाएंगे हम ट्री प्रोसेस, मतलब मेथड फर्स्ट लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखिए हमें क्या दी जाती है, ब्याज दे छमाही तिमाही और चमाही, मतलब 4 माह बाद देनी हो ब्याज, 3 माह बाद देनी हो, 6 माह बाद देनी हो, 2 माह बाद देनी हो, मतलब ब्याज जो मूलधन में आपकी ब्याज कितने बाद 6 माह बाद जोड़ी जाए। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझेंगे किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखिए आज के जो हमें इस पर जो बेसिक बात करेंगे कि अगर हमें परसेंटेज कुछ दी गई है उसको हम छमाही में किस तरीके से बदलेंगे, और समय दिया गया है उसको छमाही में किस तरीके से बदलेंगे, तिमाही में किस तरीके से बदलेंगे, रेट को भी किस तरीके से बदलेंगे उसको समझेंगे। तो देखिए पहले नंबर समझेंगे कि वार्षिक, अगर वार्षिक जो दर होती है वो क्या होती है ईयरली होती है, मतलब 1 वर्ष बाद हमें क्या देनी होती है। तो अगर हमें रेट दिया है 20% और टाइम कितना 2, तो हम रेट कितना मानेंगे उसमें 20% मानेंगे, और टाइम कितना मानेंगे, अगर 2 वर्ष दिया है तो 2 ही वर्ष मानेंगे। तो इसको आप समझे होंगे, इसको तो हम पढ़ते आ रहे हैं। समझना हमें क्या है छमाही तिमाही दुमाही या 4 माही जिस तरीके से पूछे जाते हैं उनको। तो देखिए समझेंगे दूसरे नंबर छमाही, छमाही में जो वर्ष होती है वो क्या होती है वर्ष का आधा, मतलब 1/2 वर्ष। 1 वर्ष में कितनी वर्ष होंगी 2 वर्ष होंगे। अब देखिए रेट दिया हमें कितना 20% रेट दिया, हम यहाँ जो रेट मानेंगे वो 20% मानेंगे। हर जो इसको समझेंगे वो 20% रेट को लेके समझेंगे, और समय कितना 2 वर्ष लेके समझेंगे। तो देखिए रेट हमें दिया कितना 20%, तो हम उसका क्या करेंगे आधा, क्योंकि जो हमें देखिए जो दर काउंट की जाएगी वो कितना की जाएगी 20%, और 2 बार काउंट करेंगे तो 10% काउंट करके भी हम क्या निकाल सकते हैं सीआई निकाल सकते हैं। तो देखिए रेट का क्या करेंगे आधा, क्योंकि 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, तो 2 से भाग दे देंगे तो रेट निकल के आ जाएगा 10%। हमें ये ध्यान रखना है कि 1 वर्ष में 2 क्या होती है छमाही होती है, तो 2 का भाग देंगे किसमें रेट में। अब देखिए समय कितना दिया था यहाँ पर 2 वर्ष, 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, तो 2 वर्ष में कितनी होंगी 4, तो हमारी 2 वर्ष में कितनी छमाही निकल के आएंगी 4। जैसे आपसे पूछता है कि 3 वर्ष में कितनी छमाही होगी, तो 3 वर्ष में आपको छमाही बतानी है कि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 3 वर्ष में 3 दूनी 6, तो कितनी छमाही होंगी 6। अब देखिए आगे समझना है हमें तिमाही, तिमाही में हम दर कितना करेंगे और समय कितना करेंगे। तो देखिए तिमाही क्या होता है कि 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं 4, मतलब जो 3-3 महीने होते हैं वो कितनी बार आएंगे 1 वर्ष में 4 बार। यहाँ क्या होगा 4। तो देखिए जैसे 12 महीने होते हैं कुल, और 3 महीना, फिर 3 महीना कितने होंगे 6, फिर 3 महीना जोड़ेंगे कितना होंगे 9, और फिर 3 महीना जोड़ेंगे तो कितना होंगे 12। तो 12 महीने की 1 वर्ष बनेगी, 1 वर्ष में 4 छमाही। तो देखिए वर्ष का कितना होगा चौथाई, तिमाही होगी वो वर्ष का चौथाई होगी।
तो देखिए क्या करेंगे, एक वर्ष में कितनी 4 तिमाही, तो रेट का क्या करेंगे, उसमें 4 से भाग दे देंगे, तो रेट का क्या हो जाएगा, चौथाई। तो देखिए रेट कितना दिया था, हाँ 20%, तो 20 में हमने क्या 4 से भाग दिया, तो कितना रेट निकल के आया 5%। अगर क्या है, देखिए रेट निकालना है, यहाँ हम समझ रहे रेट और समय निकालना समझ रहे हैं, ठीक। तो रेट हमें दे रखा था 20% और पूछा था कि ब्याज दे क्या है, तिमाही है, तो रेट निकालेंगे तो 5% निकलेगा। अब देखिए एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4, हमें ये समय कितना दिया 2 वर्ष, तो कितनी तिमाही निकलेंगी इसमें 8 तिमाही। तो एक वर्ष में 4, तो 2 वर्ष में कितनी हो गई 8 तिमाही। आगे समझेंगे, अगर हमसे ब्याज दे गया है 2 माही, तो देखिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 2 महीने अगर 2 से भाग देते हैं 12 में तो कितना होगा 6, तो 1/6 भाग होता है किसका, वर्ष का 2 माही। तो देखिए एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी 6, तो रेट में क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे। हमने बताया कि एक वर्ष में जितनी दुमाही हो, तिमाही हो, चौमाही हो, पचाई हो, रेट में उतने ही से भाग दे देते हैं। तो देखिए हमें समय कितना दिया था 2 वर्ष, तो क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष में कितनी हमारी क्या होंगी दुमाही होंगी, एक वर्ष में कितनी होती है 6, तो 2 वर्ष में कितनी हो गई 12, तो हमने यहाँ निकाला कि 2 वर्ष में कितनी दुमाही होंगी 12 दुमाही, और परसेंट रेट होगा हमारा कितना 20/6। तो देखिए यहां हमने समझा दुमाही कितना निकला हमारा 20%/6, और टाइम निकला हमारा कितना 12 माही। अब आगे समझेंगे एक क्वेश्चन, कि उस क्वेश्चन को हम समझेंगे किस तरीके से हल किया जाएगा और पूछा क्या है। देखिए प्रश्न दिया हमें, रेट दिया 10% और टाइम कितना 2 वर्ष, और ब्याज दर क्या है तिमाही दे है। तो पूछा क्या है कि आर क्या होगी और टाइम क्या होगा अगर ब्याज दे क्या हो, तिमाही दे हो। तो देखिए तिमाही दे है ब्याज, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं 4, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं 4, तो क्या करेंगे रेट में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 10 में हमने क्या किया 4 से भाग दिया, तो कितना निकल के आया रेट 2.5%। अब देखिए एक वर्ष में 4 होती हैं क्या तिमाही, तो देखिए कितना समय दिया 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितनी होंगी 8 तिमाही। इस तरीके से आज की क्लास को हमने समझा और समझा कि 4 वर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं समय दिया गया होता है उनको किस तरीके से हल करना है, और अगर ब्याज दे कैसे हो, तिमाही हो, दुमाही हो, छमाही हो या वार्षिक हो, उनको किस तरीके से हल करना है। तो आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।